कभी सोचा है कि कोई एड सिर्फ 15 सेकंड में कैसे हमारा ध्यान खींच लेता है और हमें कुछ करने पर मजबूर भी कर देता है? आज हम इसी के पीछे का राज खोलेंगे, एक असली एड की स्क्रिप्ट को डीकंस्ट्रक्ट करके। सच कहूं तो ये आज के एडवर्टाइजर्स के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है। जब लोगों का अटेंशन स्पैन कुछ सेकंड्स का हो, तो इतने कम समय में एक पूरी कहानी बताना और किसी को कुछ करने के लिए मनाना, ये तो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल लगता है। तो चलिए देखते हैं ये जादू होता कैसे है। तो हमारे हाथ लगी है एक मेटा एड्स ट्रेनिंग कोर्स की स्क्रिप्ट, और इसकी सक्सेस का सीक्रेट समझने के लिए हम एक बहुत ही क्लासिक लेकिन पावरफुल मार्केटिंग फ्रेमवर्क का यूज करने वाले हैं। और ये फ्रेमवर्क है AIDA, मतलब अटेंशन, इंटरेस्ट, डिजायर और एक्शन। देखिए, ये सिर्फ एक मॉडल नहीं है, ये एक तरह का साइकोलॉजिकल रोड मैप है जो किसी को भी एक अनजान व्यूअर से कस्टमर बनने की जर्नी पर ले जाता है। ऑल राइट, तो सारा खेल शुरू होता है पहले 3 सेकंड में। यही वो क्रूशल टाइम है जब एड को स्क्रॉल करते हुए उंगलियों को रोकना होता है। देखते हैं ये होता कैसे है। एड शुरू होता है एक हुक से, और ये सिर्फ एक अच्छी ओपनिंग नहीं है, ये एक साइकोलॉजिकल ट्रैप है ध्यान खींचने के लिए। इसमें सिर्फ टेक्स्ट या इमेज नहीं, बल्कि विजुअल्स, टेक्स्ट और एक डायरेक्ट क्वेश्चन, इन सबको मिलाकर एक ऐसा पावरफुल पंच बनाया गया है जिसे इग्नोर करना बहुत मुश्किल है। जरा इस पर ध्यान दीजिए, यहाँ सिर्फ टेक्स्ट नहीं है। ये जो रॉकेट इमोजी है ना, ये ग्रोथ और स्पीड का सिंबल है। ये देखते ही एक एम्बिशियस फीलिंग आती है। ये शब्दों से भी ज्यादा तेजी से मैसेज देता है कि ये कोर्स आपको ऊपर ले जाएगा, तेजी से। और ठीक इसके बाद वॉइस ओवर एक सीधा सवाल पूछता है। अब ये सिर्फ एक सवाल नहीं है, ये व्यूअर को सीधा चैलेंज कर रहा है, उनकी प्रोफेशनल एम्बिशंस को जगा रहा है। जो भी इस फील्ड में आगे बढ़ना चाहता है, वो फौरन इस सवाल से कनेक्ट कर लेगा। ओके, तो अब व्यूअर का अटेंशन मिल चुका है। अब अगले 7 सेकंड इस अटेंशन को इंटरेस्ट और फिर एक स्ट्रॉन्ग डिजायर में बदलने के लिए हैं। एड अप्रूव करेगा कि उसके पास कुछ वैल्यूएबल है। और ये रहा वो प्रॉमिस। ये लाइन बहुत क्लेवरली लिखी गई है। एडवांस्ड कैंपेन्स जैसे शब्द एक्सपर्टीज वाली फीलिंग देते हैं, और सिर्फ 2 दिनों में ये लाइन टाइम की टेंशन को ही खत्म कर देती है। मतलब एक फास्ट और इफेक्टिव सोल्यूशन का वादा। और बात सिर्फ कहने की नहीं है, दिखाया भी जा रहा है। स्क्रीन पर जो ये टेक्स्ट फ्लैश हो रहा है, वो इन प्रॉमिसेस को और पक्का कर देता है। ये एक स्मार्ट ट्रिक है जिससे ये वादे ज्यादा रियल और मेमोरेबल लगते हैं। यहाँ विजुअल्स कहानी को एक लेवल और ऊपर ले जाते हैं। ऊपर जाता हुआ ग्रोथ चार्ट, ये तो सक्सेस का डायरेक्ट प्रॉमिस है। और टारगेटिंग आइकन, प्रिसिजन का। ये सब मिलकर व्यूअर के मन में एक ही इच्छा जगाते हैं, हाँ, मुझे भी यही रिजल्ट्स चाहिए। तो अटेंशन ग्रैब हो गया, इंटरेस्ट भी बन गया और डिजायर भी पैदा हो गई। अब आता है सबसे ट्रिकी पार्ट, इस डिजायर को आखिरी 5 सेकंड में एक्शन में कैसे बदला जाए। इसके लिए चाहिए एक स्ट्रॉन्ग कॉल टू एक्शन या CTA। लेकिन ये एड एक स्टेप और आगे जाता है। ये अर्जेंसी क्रिएट करता है। ये हमारे अंदर के मौका खोने के डर को ट्रिगर करता है। लिमिटेड सीड्स, ये सिर्फ 2 शब्द नहीं है, ये एक पावरफुल साइकोलॉजिकल ट्रिगर है। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि भाई अगर अभी एक्ट नहीं किया तो ये मौका हाथ से निकल जाएगा। ये फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट का एक क्लासिक एग्जाम्पल है। और फिर स्क्रीन पर ये दिखता है ज्वाइन नाउ, एक क्लियर इंस्ट्रक्शन है, लेकिन साथ में जो फायर इमोजी है वो अर्जेंसी को और हवा दे देती है। ये दिखाता है कि ये ऑफर हॉट है और तेजी से निकल रहा है। और आखिर में वॉइस ओवर इस पर आखिरी मुहर लगा देता है। ये मैसेज उन लोगों के लिए है जो अभी भी सोच में पड़े हैं। ये उन्हें बता रहा है कि भाई सोचने का टाइम गया, अब एक्शन लेने का टाइम है। और हाँ, सबसे जरूरी चीज, एक्शन लेने के रास्ते में कोई रुकावट नहीं छोड़ी गई है। सारी कॉन्टैक्ट इन्फो एकदम साफ साफ दी गई है, ताकि व्यूअर को कहीं और जाकर कुछ ढूंढना न पड़े। तो चलिए अब इन सारे पीसेस को एक साथ जोड़कर देखते हैं और समझते हैं कि कैसे सिर्फ 15 सेकंड के अंदर अटेंशन खींचने से लेकर एक्शन लेने तक की एक पूरी साइकोलॉजिकल जर्नी तैयार की गई। जब हम इस एड की टाइमलाइन को एडा मॉडल के साथ रखकर देखते हैं ना, तो इसकी प्लानिंग साफ दिखती है। पहले 3 सेकंड अटेंशन के लिए, अगले 7 सेकंड इंटरेस्ट और डिजायर के लिए, और आखिरी 5 सेकंड एक्शन के लिए। एक भी सेकंड वेस्ट नहीं किया गया। तो ये एनालिसिस सिर्फ एक एड के बारे में नहीं था, ये हमें एक बड़े सवाल पर सोचने पर मजबूर करता है। जैसे जैसे दुनिया और तेज होती जाएगी और अटेंशन स्पैन और भी कम होगा,
तब हम अपनी बात दूसरों तक पहुंचाएंगे कैसे?